सुनीता शर्मा जी की लेखनी में वो चमत्कार है जो किसी भी छोटे से छोटे विषय को एक सुंदर कहानी के रूप में ढाल देते हैं। हमारी इस चैनल में जितनी भी कहानियां राजा शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं वो सभी उनकी अपनी कहानी है। छोटे छोटे विषय को उठाकर बहुत ही खूबसूरत आकार देने की क्षमता उनमें बखूबी है। आज इसी श्रृंखला में एक छोटी सी कहानी, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं। इस कहानी को जरूर सुनिएगा। रमन जी का बेटा काफी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसने अपने देश में मिल रही अच्छी से अच्छी नौकरियों को भी ठुकरा दिया था। रमन जी लगभग हर दिन ही बेटे को पास बैठाकर समझाया करते थे, बेटा अब तो हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है और फिर तुमको तो 3 लाख महीने की नौकरी यही मिल रही है। तुम विदेश आखिर क्या करने के लिए जाना चाहते हो? बाबूजी, माना कि लोग यहां भी खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की तो बात ही कुछ और है। हमारा देश भले ही कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन उन देशों का मुकाबला नहीं कर सकता है। जो कमाई और सुविधाएं उन देशों में मिलती हैं, उनके बारे में तो यहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप बस मुझे विदेश जाने की अनुमति दे दीजिए, मैं आपके इस घर को महल में बदल दूंगा और खूब नाम भी कमाऊंगा। आखिर कई दिनों की बहस के बाद रमन ने अपने बाबूजी को मना लिया और यूक्रेन की एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी स्वीकार कर ली। रमन बहुत ही उच्च कोटि का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था, इसलिए उसको भारतीय मुद्रा में 5 लाख महीना की तनख्वाह मिलने लगी और रहने को एक आलीशान घर और सभी सुख सुविधाओं के साथ एक नई गाड़ी भी मिली। एयरपोर्ट पर उसके बाबूजी ने उसको फिर से कहा, बेटा अभी भी सोच लो, मुझे और अपनी मम्मी को छोड़कर तुम इतने दूर कैसे रह सकोगे? बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुमको गांव की जमीन बेचकर यही हमारे देश में सॉफ्टवेयर की कंपनी खुलवा देता हूं। नहीं नहीं बाबूजी, मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूं। सिर्फ 5 साल में मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा। जहाज का समय हो गया, अब मैं चलता हूं। फोन पर रोज बात होती रहेगी। 3 महीने के बाद ही रमन ने अपने बाबूजी को करीब 20 लाख रुपए भेज दिए। उसको तनख्वाह के साथ साथ करीब 3% कमीशन भी मिलती थी। घर में सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन तकदीर या भाग्य को नहीं बदल सकता है। करीब 4 महीनों के बाद ही यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। हर तरफ बमबारी होने लगी और हजारों लोग मारे जाने लगे। भारत के करीब 16,000 लोग यूक्रेन में फंस गए थे। रमन दिन में 10-10, 20-20 बार अपने बाबूजी को फोन करके कहता कि वो भारत सरकार से संपर्क करें और उसको और अन्य लोगों को वहां से सुरक्षित भारत वापस लाने का कोई प्रबंध करें। भारत सरकार ने 3 दिन में ही विशेष विमानों की व्यवस्था की और सभी भारतीय, नेपालियों और कुछ बांग्लादेशियों को भी सुरक्षित भारत लाने में सफलता प्राप्त की। मुंबई विमानस्थल पर जब रमन और अन्य लोग उतरे तो एक टेलीविजन चैनल वाला ने रमन के सामने माइक लगा दिया। रमन बहुत ही जोश में बोल रहा था, उसकी मुट्ठियां हवा में तनी हुई थी। दोस्तों, विदेशों में भले ही सुख सुविधाएं हमारे देश से अधिक हों, पर अपना देश अपना ही है। मेरा देश महान है, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। भारत माता की
जय। आई लव माई इंडिया। इधर दिल्ली में रमन के बाबूजी टेलीविजन पर रमन का इंटरव्यू देख रहे थे। उनका मन बुरी तरह से विचलित हो गया और मुंह कड़वा सा हो गया। उन्होंने मुंह बिगाड़कर टेलीविजन का रिमोट उठाया और टेलीविजन बंद कर दिया। दोस्तों, ये ठीक है कि गरीब या कम विकसित देशों से लोग विदेशों में जाकर काफी तरक्की कर लेते हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग या अमीर लोगों को तो कम से कम अपने देश में रहकर देश की तरक्की में योगदान करना चाहिए। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 2017 से 2022 के बीच 35,000 बहुत अमीर भारतवासियों ने देश त्याग कर दूसरे देशों में अपने घर बसा लिए। अगर अमीर लोग या बहुत पढ़े लिखे लोग इसी गति से देश से बाहर जाते रहे तो क्या हम सच में कह सकेंगे कि हमारे हिंदुस्तान जैसा कोई और देश नहीं है? दोस्तों, अगर आपको राजा शर्मा जी की ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आती है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।